नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार। आप देख रहे हो टॉप 10 न्यूज़। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति में भूचाल आने वाला है। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर बदल रही है। अगर आपको यह कहा जाए कि जिस नेता को भारतीय राजनीति का सबसे अनुभवी खिलाड़ी माना जाता है, वही नेता एक बार फिर ऐसा दम चल सकता है जिससे दिल्ली से लेकर पटना तक की सत्ता हिल जाए, तो क्या आप हैरान होंगे? क्या आप चाहेंगे या फिर कहेंगे कि यह तो नीतीश कुमार है उनके लिए? यह सब नया नहीं है दोस्तों। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, यह सिर्फ अटकल नहीं है, बल्कि यह उन घटनाओं, उन मुलाकातों और निसरों की कहानी है जो बीते कुछ समय से लगातार बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है ऐसी कि परतदार परत कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप खुद सवाल पूछेंगे कि क्या वाकई 2026 बीजेपी के सपनों पर पानी फेर सकता है? क्या वाकई नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में है? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा और सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें यह ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नीतीश कुमार राजनीति में नहीं दिखते, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। उनका बार बार दिल्ली जाना, कभी बड़े नेताओं से मुलाकात, कभी ऐसे लोगों से बातचीत जिसे मुलाकात का मतलब सीधे सीधे राजनीतिक संदेश देना होता है, यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। और इसी बीच एक टीवी कार्यक्रम में एक मशहूर ज्योतिषाचार्य की एंट्री होती है। नाम है पवन सिंह। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है बिहार की सत्ता को लेकर, नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर, तो जो जवाब सामने आता है वह राजनीति से जुड़े हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है। कहा जाता है कि 2026 नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होंगे, कि वह कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिनसे विवाद खड़े होंगे। और यही से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि जब भविष्यवाणी राजनीति से मिलती है तो सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि रणनीतियां बनती हैं, चालें चली जाती हैं और शतरंज की विशाल बढ़ जाती है। और दोस्तों, यही से शुरू होती है वह कहानी जो बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्ते को एक बार फिर कसौटी पर खड़ा कर देती है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ भविष्यवाणी का नहीं है, सवाल उसे हकीकत का है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ वर्षों की राजनीति को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता मजबूरी और ज़रूरत के बीच झूलता रहा है। 2025 में जब बीजेपी ने दिल पर पत्थर रखकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, तभी साफ हो गया था कि रिश्ता भरोसे का नहीं बल्कि हालात का है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दे दी गई, लेकिन गृह विभाग छीन लिया गया, विधानसभा अध्यक्ष का पद अलग कर दिया गया और हर कदम पर यह संकेत दे दिया गया कि असली ताकत अब किसके हाथ में है। और यही से नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि बिहार की विधानसभा में बीजेपी की सिम ज्यादा है और जेडीयू पीछे चल रही है। सिर्फ 4 सीटों का फर्क, लेकिन राजनीति में यही 4 सिम कभी कभी पहाड़ बन जाती हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी रही तो दबाव बढ़ेगा, फैसला थोप जाएंगे और कुर्सी कभी भी खिसक सकती है। इसी वजह से वह चाहते हैं कि किसी भी तरह से यंत्र खत्म हो। इसी क्रम में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनका सख्त रुख सामने आता है। साफ शब्दों में फार्मूला दे दिया जाता है कि इतने मंत्री हमारे होंगे और इतने आपके, और यही बात बीजेपी को चुभ जाती है। बढ़ेगा तो विकल्प भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हाथ रखकर बैठी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों से मुलाकात, अंदरूनी नाराजगी को हवा देना, सहयोगियों पर निर्भरता कम करने की कोशिश, यह सब उसे बड़े प्लान का हिस्सा है जिसमें भाजपा खुद को इतना मजबूत करना चाहती है कि किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जिस दिन यह निर्भरता खत्म होगी उसी दिन नीतीश कुमार की कुर्सी सबसे ज्यादा खतरे में होगी। और दोस्तों, इसी बीच एक और कहानी चल रही है मीडिया में, खासकर गोदी मीडिया में, जहां यह नेगेटिव लगातार बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, कि वह थके हुए हैं, कि वह इस्तीफा दे सकते हैं। महिला वाले विवाद को बार बार उछाला जाता है, माफी ना मांगने को मुद्दा बनाया जाता है और धीरे धीरे जनता के दिमाग में यह बात बताई जाती है कि बदलाव वक्त है, और यही नेगेटिव असली सियासी हथियार बन जाता है।
दोस्तों, आप जरा बीजेपी की रणनीति को भी समझिए। बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि अगर वह सहयोगियों पर निर्भर रहेगी तो भविष्य में मुश्किलें बढ़ेगी। इसी वजह से पार्टी पूरी ताकत से अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों से लगातार संपर्क, अंदरूनी नाराजगी को हवा देना और यह दिखाने की बीजेपी अब अकेले चलने की तैयारी कर रही है, यह सब इस बड़े प्लान का हिस्सा है जिसमें भाजपा खुद को इतना मजबूत करना चाहती है कि किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जिस दिन यह निर्भरता खत्म होगी उसी दिन नीतीश कुमार की स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर हो जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और खेल चल रहा है, मीडिया का खेल, खासकर वह मीडिया जो सत्ता के करीब माना जाता है, जहां लगातार यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की ऐसी पार्टी है जो खुद को सबसे ताकतवर स्थिति में देख रही है और पीछे एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। यह एक साल नहीं है, यह बिहार की राजनीति के लिए फैसला सुनाने वाला मोड़ हो सकता है और वह कामयाब नहीं हुई तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। लेकिन अगर उन्होंने सही वक्त पर सही चल चली तो यही फैसला उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन सकता है। और दोस्तों, यही वजह है कि आने वाला समय सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता के लिए भी बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि बिहार की राजनीति कई बार देश की राजनीति की दिशा तय कर चुकी है। अब देखना यह है कि क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर कहानी कोई नया मोड़ लगी, नीतीश कुमार पलटी मरेंगे या भाजपा उन्हें दबा देगी। यह जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप इस सियासी कहानी के हर नए मोड़ को समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बिना मिलावट, बिना शोर के असली विश्लेषण, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।